प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अलसी। तो देखो, अलसी का जो उपयोग है वो तेल और रेशा दोनों में किया जाता है। तो अलसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, अलसी का वैज्ञानिक नाम लाइनम यूसी टेटिसिमम, लाइनम यूसी टेटिसिमम। इधर देखो, कुल एक बार कुल देखो, लाइनेसी, इससे लाइनम है ना, इससे बन रहा है लाइनेसी, लाइनम यूसी टेटिसिमम। उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया। देखो, इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसको इंग्लिश में लाइन सीड बोलते हैं, लाइन सीड। लाइन सीड, देखो लाइन सीड से मालूम चल जाएगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम है लाइनम यूसी टेटिसिमम। तो वैज्ञानिक नाम आ सकता है क्योंकि अपने प्रचलन में नहीं है। तो लाइनेसी अलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लाइनम यूसी टेटिसिमम। इसके बाद में देखो, कुल लाइनेसी, इसका जो कुल है वो लाइनेसी है। उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 30, 2n बराबर 30। तो देखो, इसके बाद में सामान्य संगठन, तो ये तिलनी फसल है, अलसी तिलनी फसल है। इसमें 33 से 47% तेल की मात्रा पाई जाती है। इसके तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, थ्री फैटी एसिड पाया जाता है। देखो, जो इसके तेल है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ध्यान रखना, ये आ सकता है, ये आ सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके बाद में इसका उपयोग तेल व रेशे के लिए किया जाता है। देखो, अलसी तिलनी फसल है, इसमें 33 से 47% तेल की मात्रा पाई जाती है। इसके तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसका उपयोग तेल व रेशे के लिए किया जाता है। तेल व रेशे के लिए या रेशे के रूप में किया जाता है। तो देखो, यह है अपना सामान्य संगठन अलसी का। इसके बाद में
जलवायु। बच्चों, अलसी को ज्यादातर कब बोते हैं? अलसी को ज्यादातर कब बोते हैं? तो देखो, अलसी को ज्यादातर बोते हैं रबी ऋतु में। तो देखो, यह रबी ऋतु की रबी ऋतु की फसल है। देखो, यह रबी ऋतु की फसल है, अर्थात स्याड़ा की फसल जिया और इन्हें स्याड़ा में उगाओ जे। तो देखो, यह रबी ऋतु की फसल है, जहां सर्दी स्टार्ट हो जाती है तब इसकी बुआई कर देते हैं। तो देखो, यह रबी ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। देखो, यह रबी ऋतु की फसल है। रबी ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय जद्या आपा बोबा जवा यो टेम्परेचर होनी चाहिए। फसल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय, फसल बढ़ेगी और बाद में पकेगी, उस समय जो टेम्परेचर रखते हैं वो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। यह है रबी ऋतु का टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आ सकता है, अलसी की बुआई के समय तापक्रम कितना रखते हैं? अलसी की बुआई के समय तापक्रम कितना रखते हैं? तो देखो, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। मर्दा, तो देखो, आपको मालूम है कपास और धान को छोड़कर सभी में बलुई मृदा की आवश्यकता होती है। तो देखो, बलुई दोमट मृदा है, बलुई दोमट। इसके बाद में जो ज्यादा क्वेश्चन आता है उन्नतशील किस्मों में, बीज दर में, तो देखो उन्नतशील किस्में क्या क्या है इसकी? उन्नतशील किस्में, देखो इसकी ट्रिक देखो एक बार। RL, देखो RL, इसकी जो ट्रिक है वो है RL, राजस्थान लाइन सीड। राजस्थान लाइन सीड, अलसी, राजस्थान लाइन सीड, ये है इसकी जो ट्रिक है। तो देखो, RL 102-71, ऐसे कोई सी आ जाए आपको अलसी की करनी है। RL 102-71, त्रिवेणी, सिका, चंबल, किरण, जवार 23, शीतल, गौरव आदि। देखो, RL 102-71, त्रिवेणी, सिका, चंबल, किरण, ज्वार 23, शीतल,
गौरव आदि। बीज दर, बीज दर तो 4 बीघा में 1 हेक्टेयर में कितने बीज की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं बीज दर। तो देखो बीज दर सामान्य बुआई के लिए 15 से 18 केजी बीज प्रति हेक्टेयर। सामान्य बुआई के लिए 15 से 18 केजी बीज प्रति हेक्टेयर तथा दोहरे उपयोग के लिए, दोहरे उपयोग के लिए दोहरा उपयोग भी मैं लिख रही हूं, तेल व रेशा। देखो दोहरे उपयोग के लिए, दोहरे उपयोग के लिए 40 से 45 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। दोहरे उपयोग के लिए जिसमें तेल भी प्राप्त हो अपने और रेशो भी प्राप्त हुए। दोहरे उपयोग के लिए 40 से 45 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 40 से 45 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। या तो 40 आ जाए या 45 आ जाए, या तो 40 आ जाए वहां ऑप्शन में या 45 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 40 से 45 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीजोपचार, बीजोपचार तो देखो वोइथायरम, केप्टान, सेरेसान व 2% नमक के घोल से बीजों को उपचारित करते हैं। देखो थायरम, केप्टान, सेरेसान व 2% नमक के घोल से बीजों को उपचारित करते हैं। यह है बीजोपचार। और जो जैव उर्वरक काम में ले जे जैव उर्वरक ताने ध्यान से ज्यादातर जो तिलनी फसला जे वहां में एजेटोबैक्टर काम में ले जे, ज्यादातर जो तिलनी फसला जे वहां में कशो काम में ले जे खाद्यान्न फसलाणो एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम ये खाद्यान्न फसलाणा जे दोनी जैव उर्वरक एजेटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम। बुआई का समय
बुआई का समय। अब देखो रबी ऋतु की फसल है, जो बुआई का जो समय है, जैसे सर्दी स्टार्ट हो जाती है, सर्दी स्टार्ट हो जाती है, एहसास होने लग जाता है, तब रबी ऋतु की जो भी फसलें हैं उनकी बुआई करते हैं। तो देखो बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर बुआई का समय। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर बुआई की विधि। इमा कहीं थोड़ी खोड़ी बाबूजिन। तो देखो बुआई की जो विधि जे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी, व पौधे से पौधे की दूरी पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी रखते हैं। 15 सेमी रखते हैं। देखो बुआई की विधि, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी व पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी रखते हैं। तो यह है बुआई की विधि। इसके बाद में देखो सिंचाई। क्रांतिक अवस्था भी बोलते हैं इसे, क्रांतिक अवस्था। शाखाएं निकलते समय, शाखाएं निकलते समय शाखाएं निकलते समय, ये क्रांतिक अवस्था भी बोलते हैं। जब पानी की अति आवश्यकता हो तब की ये अवस्था है सिंचाई वाली। शाखाएं निकलते समय निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई है खरपतवार नाशी का नाम। MCPV 0.5% या फ्लूक्लोरेलिन। देखो जो अलसी का जो रेशा है, अलसी का जो रेशा है उसको क्या कहते हैं? तो देखो अलसी के रेशे को फ्लेक्स कहते हैं। अलसी के रेशे को क्या कहते हैं? फ्लेक्स। अलसी के रेशे को फ्लेक्स कहते हैं। अलसी के रेशे को क्या कहते हैं? फ्लेक्स।
पादप संरक्षण देखो, तनाछेदक, कटवर्म, पत्ती लपेट कीड़ा। देखो तनाछेदक, तनाछेदक ज्वार बाजरा में अंकुरण से लेकर, ज्वार बाजरा में देखो अंकुरण से लेकर 1 माह तक, क्वेश्चन आया हुआ है सुपरवाइजर में, अंकुरण से लेकर 1 माह तक नुकसान पहुंचाता है। क्यों? अंकुरण हो जाओ जितने तनो आ जाओ, है ना। अंकुरण से लेकर 1 माह तक, फिर तो कहीं जे तनो कठोर हो जाओ, गाढ़ो हो जाओ। तो देखो अंकुरण से लेकर 1 माह तक नुकसान पहुंचाओ जे, तो इस कीट का लार्वा तने में छेद करके तने को खोखला कर देता है, तने में छेद करके तने को खोखला कर देता है। कटवर्म, कटवर्म, कट यानी काटना, वर्म यानी कीड़ा, तो पत्ती और तने को काटता है ये कटवर्म। पत्ती लपेट कीड़ा, ये पहले पत्ती को लपेट लेता है अपने शरीर पर और फिर बड़े चाव से खाता है। यह है पत्ती लपेट कीड़ा। पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग, पत्तियों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। इसमें क्या है, पत्तियों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। पत्ती धब्बा रोग, पत्ती पे धब्बे पड़ गए तो सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। छाछिया रोग, इस पर तो सफेद धब्बे पड़े थे, देखो इस पर तो सफेद धब्बे पड़े थे, लेकिन जो छाछिया रोग है इस पर गोलाकार, गोलाकार सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। देखो गोलाकार सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। पत्ती धब्बा रोग सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, छाछिया रोग गोलाकार सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। इसके बाद में आर्द्र गलन रोग, आर्द्र गलन रोग, इसमें क्या है, पौधा गल जाता है, पूरा पौधा गल जाता है। आर्द्र यानी नमी, गलन यानी गलना रोग। इस और ज्यादातर जो पौधे को नुकसान पहुंचाता है वो नर्सरी के पौधों को या छोटे पौधों को, देखो नर्सरी के पौधों को या छोटे पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाता है। उपज है 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उपज है 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।